हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का फॉर द कमिंग मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ से मैंने अभी फ़िलहाल ड्राइंग्स हटा रखी हैं। और अगर आपको ध्यान हो, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जुलाई के लिए, तो आप देखेंगे कि जून 28 जो था लास्ट ट्रेडिंग डे था, और वहाँ पर निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो 24,000 की थी। और मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा था कि क्या 24,100 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट डे ही जो है निफ्टी ने उस लेवल को तोड़ दिया। बट ये जो 24,100 का लेवल था, जो कि लगभग यहाँ पर आता है, 24,100 का लेवल था, आप देखेंगे इसने 2 बार निफ्टी को यहाँ पर सपोर्ट दिया। उसके बाद से जो है फिर निफ्टी ऊपर की तरफ निकल गया। अब जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है वो है 24,900। और आप देखेंगे पिछले 3 दिन से जो है निफ्टी 24,800 के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, और आज तो इसने 24,950 के आसपास क्लोजिंग दी है। अगर ये 24,900 को होल्ड कर लेता है और इसके ऊपर निकलता है तो निफ्टी जो है 25,300, जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, और फिर इवन 26,000 तक जा सकता है। अब आपको ये समझना होगा कि मैंने 24,100 का लेवल, आई थिंक मैंने वीडियो में भी बताया था कि मैंने क्यों लिया है, क्योंकि गैन स्क्वायर ऑफ 9 पर जो है ये डायगोनल लेवल आता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और अब जो 24,900 का है ये एक इंपॉर्टेंट कार्डिनल लेवल है। तो जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स अननोन टेरिटरी में ट्रेड करता है, क्योंकि ये वो लेवल्स हैं जो पहले कभी आए नहीं हैं। अभी निफ्टी जो है, या मार्केट आप कहेंगे, ज़्यादातर स्टॉक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो जब भी अननोन टेरिटरी में जाता है तो वहाँ पर हमें गैन स्क्वायर ऑफ 9 की हेल्प लेनी पड़ती है, ये देखने के लिए कि कहाँ पर जो आपके नेचुरल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से 24,900 बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर यहाँ से मैं अपनी ड्राइंग्स ऑन करूँ, जिसके अंदर मेरे ये प्लानिटरी ट्रेंड लाइन्स हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि अगर हम ये जो टॉप वाली प्लानिटरी ट्रेंड लाइन है इसके हिसाब से भी चलें तो यहाँ पे आप लेवल देखेंगे जो आ रहा है 25,300। और अगर गैन स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से भी आप देखेंगे तो 25,300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 24,900 को होल्ड किया और उसके बाद अगर 25,300 के ऊपर भी निकल गया तो फिर 26,000 जो है वहाँ तक आराम से निफ्टी जा सकता है। और अगर इसने यहीं 24,900 के आसपास कहीं से रिएक्शन लिया, या यहाँ से थोड़ी सी भी करेक्शन आई, या 25,300 के आसपास आई, क्योंकि ये 2 लेवल है जहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ढूंढी जा सकती हैं। अगर इनके आसपास हमारे को कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी मान लीजिए हमारे को, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो अगर आपको मिनिमम 15-20 मिनट की यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है 24,900 के नीचे, या यहाँ पर अगर एक बार 25,300 आता है, यहाँ पर आपको मिनिमम आर्ली क्लोजिंग मिलती है, तो जो है हम दोबारा से 24,100, क्योंकि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था गैन स्क्वायर ऑफ 9 है, तो वहाँ पर जो है एक सपोर्ट देख सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट भी टूटा तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा लगभग 23,100 के आसपास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए देखना कि क्या निफ्टी 24,900 को होल्ड करता है, और अगर करके क्या वो 25,300 के आसपास जो है वहाँ पर कोई रिएक्शन देता है कि नहीं। क्योंकि अगर ये दोनों लेवल क्रॉस हुए फिर 26,000 जो है आराम से आ सकता है, क्योंकि ये जो भी प्लानिटरी ट्रेंड लाइंस के लेवल्स हैं ये सब आराम से पार हो जाएंगे। दूसरी चीज़ नोट कीजिए कि जैसे ही 24,100 के आसपास आया था, इसने यहाँ पर 60 का भी जो है सपोर्ट लिया था। और जो स्टूडेंट्स हैं मेरे वो जानते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर 60 के आसपास RSI का सपोर्ट ले रहा है तो उसका क्या मतलब है। सो ये भी हमारे को देखना है कि जब भी यहाँ से रिएक्शन लेता है, तो अगर 60 का RSI डेली में भी क्लोज होता है, तब हमारे पास जो है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा निफ्टी को शॉर्ट करने का। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पर जाएँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो है RSI ऑलमोस्ट 80 के आसपास आ गई है, और काफ़ी स्ट्रांगली जो है निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। 2 वीक पहले इसने जो एक शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, बट उसको इसने साथ के साथ ही कवर कर दिया। थोड़ा सा इसके नीचे आया, बट साथ के साथ ही सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ निकल गया। तो अभी क्या हो रहा है कि निफ्टी के अंदर जितने भी आप पुट्स खरीद रहे हैं या शॉर्टिंग की तरफ बैठे हैं, उनको भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जैसे ही निफ्टी नीचे की तरफ आता है लोग पुट खरीदते हैं या अपनी पोजीशन को इंक्रीज़ करते हैं, और वहीं से जो है निफ्टी एकदम से वापस ऊपर की तरफ चले जाता है। सो अल्टीमेटली शॉर्टिंग की पोजीशन वाले जो हैं अभी तक पिछले लगभग 3 से 4 महीने से इसके अंदर ज़्यादातर उनको लॉस ही हो रहा है। और यही अगर हम निफ्टी को मंथली टाइम फ्रेम में देखें, क्योंकि अभी मंथ ख़त्म हुआ है जुलाई का, यहाँ पे भी आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो निफ्टी की RSI से भी आपको पता चल रहा है। सो तीनों टाइम फ्रेम में, यानी कि मंथली, वीकली और उसके बाद डेली, तीनों टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी जो है 60 के ऊपर चल रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि अगर हम बुलिंजर बैंड की बात करें, क्योंकि निफ्टी बुलिंजर बैंड को भी बहुत अच्छे से जो है फॉलो कर रहा है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि राउंड अबाउट मिड या लोअर
बैंड के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ निकलता है और ऊपर के बैंड के आसपास रेजिस्टेंस लेता है। तो आप ये देखेंगे इसने अभी तक अपर बैंड को नहीं तोड़ रहा, ऊपर के बैंड के आसपास ही चलता है और जब नीचे आता है तो मिड या लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट ले रहा है, बट चल ये काफ़ी नैरो जोन में रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा करके दिखाऊँ आपको तो आप देखेंगे एक नैरो जोन में चल रहा है निफ्टी, और अभी भी जो है ये अपर बैंड के आसपास ही चल रहा है, इसने अपर बैंड को क्रॉस नहीं किया। सो एक कन्फर्मेशन हमारे लिए भी हो सकती है, जिस दिन ये अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे उस दिन हम शॉर्टिंग की पोजीशन छोड़ सकते हैं। लॉन्ग जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं, बट मैं जो है फ़िलहाल देख रहा हूँ कि जहाँ से मुझे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सो निफ्टी के अंदर यही पोजीशन रहेगी कि 24,900 के ऊपर रहता है तो इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं करेंगे हम, और अगर ये 25,300 के आसपास आकर वहाँ से कुछ रिएक्शन देता है तब हम थोड़ी सी वहाँ पे शॉर्टिंग की पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर 25,300 भी क्रॉस हुआ तब इसमें काफ़ी अच्छे चांसेस हैं इवन 26,000 तक जाने के, और 24,900 के नीचे जिस दिन डेली क्लोजिंग देगा वहाँ से शॉर्टिंग की पोजीशन देखी जा सकती है। बट ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप तब होंगे जब ये 24,600 के नीचे डेली क्लोजिंग दे, और अगर ऐसा होता है तो उसके बाद हमें 24,100 और 23,100 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये जो ट्वीट है ये नील पारिक का है, जो कि CEO हैं पराग पारिक म्यूचुअल फंड के, और उनका कहना है कि वी आर स्टेइंग अवे फ्रॉम एक्सेसेस, हम ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा है एंड वी हैव सम कैश। और उनका ये भी कहना है कि वी आर हैप्पी टू अंडर परफॉर्म इन सच मार्केट्स एंड इट्स नॉट अ बैड टाइम टू स्लोली रिडीम। तो जो लोगों को लग रहा है कि उनका एक प्रॉफिट बन गया तो वो कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि कैश भी एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। अगर बात करें निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की तो इस बार निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स थोड़ी ज़्यादा हैं, बट इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है 6 अगस्त, 15 अगस्त और 30 अगस्त। अब 15 अगस्त को तो बेसिकली मार्केट की छुट्टी रहेगी, तो इसलिए इसका इफ़ेक्ट जो है 14 या 16 को देखा जा सकता है। और इस बार जो है इस मंथ में मर्करी रेट्रोग्रेड भी है, जो कि हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट मूव देता है मार्केट का। बट नेचुरली जिसको स्ट्रेटजी पता है इसको कैसे ट्रेड करना है वो इसे अच्छे से ट्रेड कर सकता है। हो सकता है कि इसके बारे में या इसके कुछ लेवल्स जो है मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी दूं। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता आया हूं कि इन एस्ट्रो डेट्स को ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपना चार्ट पे जो भी आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस पर वर्टिकल लाइंस लगा लीजिए, ताकि आपको पहले से पता हो कि अगर ये डेट आ जाने वाली तो इस दिन एक बड़ी मूवमेंट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप उसी हिसाब से या तो दोनों तरफ की कॉल और पुट बाय कर सकते हैं, या अगर आप टेक्निकली साउंड हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ की डायरेक्शन की मुझे ऑप्शन बाय करनी है, या अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आखिरी में जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी हम ट्रेड लेंगे वो हमेशा चार्ट को देख के लेना है। एस्ट्रो डेट्स आपको सिर्फ एक जो है एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं, बट जो भी आपको डिसीजन लेना है वो हमेशा चार्ट के बेस पे लेना है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उस टाइम बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग आई थी लगभग 52,300 के आसपास, और इसमें हमने आपको बताया था कि 52,900 जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि उसके बाद एक न्यू साइकिल शुरू हो जाती है। और आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने 52,900 को भी क्रॉस किया, बट जैसे ही इसने उसको क्रॉस किया वहीं से इसके अंदर सेलिंग आ गई, और उस दिन के बाद 4 जुलाई के बाद से जिस दिन इसने इसको क्रॉस किया था लेवल को, तब से ये 52,900 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो जितनी देर तक बैंक निफ्टी 52,900 के नीचे यानी कि अपनी न्यू साइकिल में एंटर नहीं कर रहा तब तक वो वीक टेरिटरी में है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट कार्डिनल लेवल हमारे पास आता है वो आता है 51,800 का, और आप देखेंगे कि पिछले 2-3 दिन से जो है बैंक निफ्टी इवन 51,800 भी होल्ड नहीं कर पा रहा। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का निफ्टी के मुकाबले काफ़ी वीक है, जहाँ पर निफ्टी में हमें तीनों टाइम फ्रेम में देखा था कि RSI 60 के ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में ऑलरेडी जो है RSI 60 के नीचे चल रही है, लगभग ये चल रही है आपकी 18 जुलाई से, तो लगभग 2 हफ्ते से ये 60 के नीचे ही ट्रेड कर रही है। अगर इसके हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएँ, इसमें भी आप देखेंगे जो RSI है उसके अंदर काफ़ी गिरावट आ चुकी है, और कैंडल स्टिक्स को भी आप देखेंगे तो काफ़ी विक्स हैं ऊपर और नीचे की तरफ, जो कि इनडिसीजन दिखा रही हैं। यहीं अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में आप देखोगे कि मई के मंथ के अंदर इसने एक हैंगिंग मैन जैसा स्ट्रक्चर बनाया था। उसके बाद जून में इसने बहुत ज़्यादा मूवमेंट अप और डाउन दिखाई, हालांकि क्लोज ये ऊपर हुआ था बट वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा थी, और अगेन एक हैंगिंग मैन जैसा स्ट्रक्चर बना, और अब जुलाई ख़त्म हुआ आज तो इसने एक स्पिनिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे हालांकि ये हायर लो हायर हाई बना रहा है, बट पिछले 3 महीने से इसके अंदर जो है काफ़ी इनडिसीजन जो है आ चुका है, और स्ट्रक्चर भी इसका निफ्टी के मुकाबले वीक है। सो जो लोग भी इसके अंदर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं
उनके लिए बेस्ट है कि जितनी देर तक ये 51,800 के नीचे ट्रेड कर रहा है वहाँ पर हम जो है शॉर्टिंग के मौके इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 52,900 के आसपास आपके बहुत अच्छी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, क्योंकि ये पहले भी वहाँ से एक बार रिजेक्शन आ चुकी है। तो 52,900 के आसपास आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। और जो लोग थोड़े से एग्रेसिव हैं वो 51,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो वो आपके लिए एक अगेन बढ़िया लेवल हो सकता है जहाँ से आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। अगर निफ्टी के अंदर गिरावट आई तो ये अपने साथ बैंक निफ्टी को भी नीचे ले जा सकता है। और आपको पता ही है बजट के अंदर भी ये समस्या आई थी कि बैंक्स के पास जो है डिपॉजिट का इशू आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शेयर्स खरीद रहे हैं, तो उनका पैसा बैंक में कम है, लोग एफडी वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो बैंक्स में जो आगे कुछ प्रेशर देखा जा सकता है। अगर मैं अपनी ड्राइंग्स को ऑन करूँ जहाँ पर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रखे हैं और कुछ प्लानिटरी ट्रेंड लाइन्स भी हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, अगर 51,200 के नीचे वो ट्रेड करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका 49,100 के आसपास है, जो कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। और अगर हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट की बात करें तो ये लगभग 47,800 के आसपास आ रहा है। सो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली निफ्टी के थोड़ा सा ईजियर ट्रेडिंग के लिए, अगर ये दोबारा 52,900 के आसपास आता है तो बहुत अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। अदरवाइज़ 51,200 के नीचे जो आप इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो, जहाँ पर आपको लगभग 2,000 पॉइंट की मूव जो है इसके अंदर आ सकती है। और अगर बात करें बोलिंजर बैंड की, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में दिखाया था, जहाँ पर निफ्टी के अंदर अपर बैंड की तरफ निफ्टी ट्रेड कर रहा था, बोलिंजर बैंड के अपर बैंड की तरफ था, वहीं अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में तो ये ऑलरेडी मिडल बैंड के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार उसके नीचे जा चुका और दोबारा मिडल बैंड का ही जो है इसने रेजिस्टेंस लिया। सो यहाँ से भी हमारे को दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जो है एक वीकर पोजीशन में है। सो जिनको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, बैंक निफ्टी में जो है आपको ज़्यादा इसके अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी वीक है। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। तो बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स काफ़ी हद तक निफ्टी के एस्ट्रो डेट्स के साथ मिलती हैं। कुछ एक डेट्स अलग हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको 3 और 4 अगस्त दिखेगी, 12 अगस्त दिखेगी, जो कि डिफरेंट डेट्स हैं। अदरवाइज़ जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मर्करी रेट्रोग्रेड के कारण 6, 15 और 30 जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रो डेट्स हैं, बोथ फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और हर बार की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो प्रेडिक्शंस हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में देते हैं वो बहुत ही बढ़िया रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कई कॉल्स हमने स्टॉक्स की भी दी थी उसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।